वेलकम बैक शोगेन दोस्तों। आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं नेटवर्किंग की इंपॉर्टेंट कमांड्स के बारे में देखेंगे। क्या कौन कौन से ऐसे कमांड्स हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है नेटवर्किंग से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड कमांड्स के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कालीनेस की पूरी ऑफिशियल प्लेलिस्ट है गाइस, मैं बता दूं आपको। और इसके अंदर सारा कालीनेस का जो कोर्स है आपको पूरा मिलने वाला है, सारी वीडियो इसी की प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगी। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर सेव को प्लेलिस्ट को सेव कर लो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो मेरी कमांड है यहाँ पे आएगी वो है ifconfig। एंटर करूंगा मैं तो यहाँ पे मुझे ना अपनी आईपी एड्रेस मिल जाएगा देखने को। ठीक है, देखो ईथर 0 लगा, मतलब लैन यूज कर रहा हूँ मैं अभी। आईपी जो है कौन सी चल रही है, 10 की चल रही है, 10.0.2.15 की चल रही है आईपी एड्रेस। ठीक है, इसका सबनेट मास्क ये है और ब्रॉडकास्ट मास्क ये है इसका। ठीक है, और आईपी वर्जन 6 का एड्रेस ये रहा इसका। और अगर मैं लूप बैक की बात करूं तो 127 जो है आपका लूप बैक के लिए रिजर्व रहता है। आपको भी पता है, आईपी एड्रेस के लेक्चर में हमने पढ़ा था इसके बारे में। और यहाँ से जो हमने आईपी देख लिया अपने सिस्टम की आईपी कॉन्फिग कमांड से। ठीक है, अब जो सेकंड कमांड हमारी आती है कि हम आईपी कैसे दे सकते हैं अपने सिस्टम को, देखते हैं। तो आपको सबसे पहले लिखना होगा ifconfig। ठीक है, इंटरफेस कौन सा है, मेरा अभी फिलहाल लैन लगा हुआ है, लैन पर आईपी ये वाली है, ईथर 0 है इसका नाम। ठीक है, ईथर 0। ठीक है, मैं टैब दबा के भी इसको लिख सकता हूँ। आईपी दे दो, कौन सी मैं देना चाहता हूँ, मैं लिख देता हूँ 192.168.1.1 की देना चाहता हूँ आईपी। सबनेट मास्क डाल दो इसका 255.255.255.0, एंटर कर दूंगा मैं इसको। ऑपरेशन नॉट परमिटेड। उच्च, अच्छा एक सेकेंड, मैंने इसको बताया ही नहीं कि ये मेरा नेट मास्क है। अब एंटर लेगा, नहीं लेगा, एक सेकेंड गाइस, अभी लेगा ये एंटर। मैं आईपी लिख देता हूँ यहाँ पे, अननोन होस्ट आईपी कॉन्फिगरेशन हेल्प। ओहो ये बात है, एक सेकेंड गाइस, ये अभी चल जाएगा। यहाँ से एंटर कर दूंगा, मैं एंटर करूंगा। ये तो ऑपरेशन नॉट परमिटेड क्यों दिखा रहा है। यह एक काम करता हूँ, मैं सूडो लगाता हूँ यहाँ पे, मैं सूडो लगा के काम करता हूँ ये सारी चीजें। अब इसने ले लेगा, अब तो ले लेना चाहिए वैसे। सूडो का मैं पासवर्ड दे देता हूँ पहले। या गाइस अब इसने कमांड ले ली, सूडो लगाना पड़ेगा आपको कमांड के नीचे, या फिर आप रूट में भी लॉगिन करके कर सकते हो सूडो के बिना। तो अब अगर मैं ifconfig करूँ यहाँ पर तो अब अच्छा कैप्स चालू था, एक सेकेंड गाइस, कैप्स चालू हो जाता बार बार मेरे से, ये रहा। तो अब देखो आप गाइस, मेरी आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.1.1 है। नेट मास्क मैंने ये डाला था और इसका ब्रॉडकास्ट मास्क ये बन गया है। तो आईपी हमने चेंज कर ली अपने सिस्टम की। नेक्स्ट कमांड है हमारी पिंग की। पिंग करूंगा मैं किससे, 192 तो हमारा इस सिस्टम की आईपी थी, 172 डॉट इसके आगे जो था हमारा, मैं एक काम करता हूँ विंडोज का आईपी एड्रेस देखता हूँ, उससे मैं पिंग करके दिखाता हूँ कि जो है ये चल रहा है। मैं वर्चुअल बॉक्स में काम कर रहा हूँ गाइस अभी फिलहाल। ठीक है, इसलिए मैंने ये वर्चुअल बॉक्स चला रखा है। देखो विंडोज की मेरी आईपी 16.2.49 लास्ट में, मैं यहाँ पे वही डालता हूँ 16.2.49, पिंग करके देखता हूँ। नेटवर्क इज अनरीचेबल, सूडो लगा के देखते हैं, करें नेटवर्क इज अनरीचेबल है। ये पता है किस, ये आपका इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आईपी एड्रेस मैंने दिया ना वो गलत आईपी एड्रेस है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से आईपी एड्रेस जो कि वो लेगा ही नहीं उस रेंज का। ठीक है, तो मुझे इसको ऑटोमेटिक करना पड़ेगा और इसके लिए मैं जाऊंगा सेटिंग्स में। ठीक है, सेटिंग्स मैनेजर में जाऊंगा, मैं एडवांस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा, वायर्ड कनेक्शन में जाऊंगा, यहाँ मैं IOSN 4 पे जाऊंगा, ऑटोमेटिक्स पे कर रखा है मैंने, डिलीट और TCP ईथरनेट जनरल में कनेक्ट ऑटोमेटिक। ठीक है, IOSN 4 तो मैंने ऑटोमेटिक कर रखा है, एक सेकेंड, मैं ऑटोमेटिक DCP अप्लाई करता हूँ और फिर इसको ऑटोमेटिक पे कर देता हूँ फिर से। ठीक है, सेव कर देता हूँ मैं।
अब देखते हैं हम आईपी एड्रेस क्या दिखा रहा है ये हमारी। आईपी कॉन्फ़िग देखूंगा मैं। हाँ, मुझे आईपी को आईपी देनी पड़ेगी गाइस, इसको आई 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 नेट जो है, मुझे आई थिंक गाइस मुझे इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तभी जो है ये आपका जो आईपी उठाएगा वो उस रेंज की उठाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो शायद मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा इसको, देन वो हम देखेंगे बाद में इसको। फिलहाल मैं आपको पिंग एक चीज और दिखा दूं, मैं पिंग करता हूँ मैं www.google.com। हाँ, टेम्पोररी फेयर नेम रिजोल्यूशन, www.google.com ही तो है, लिखा तो सही है हमने। एक काम करता हूँ, मैं स्लैश में आ जाता हूँ। ये नहीं चल रहा है यहाँ पर। आई थिंक गाइस हमने आईपी तो चेंज करी ना, उसकी वजह से हमारा एरर दे रहा है। मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, ये नहीं चलना चाहिए, उसी का एरर है गाइस ये, ठीक है। इनेबल नेटवर्किंग, रुको, फिर इनेबल करता हूँ नेटवर्किंग को, देन अब रिफ्रेश करता हूँ, तो आईपी चेंज हो गई है मेरी, अब चलेगा देखो। तो ऐसी थोड़ी बहुत ट्रबल शूटिंग गाइस हमें पता नहीं चाहिए, और मैं जानबूझ के करता हूँ ऐसा, ताकि थोड़ी ट्रबल शूटिंग आपको भी पता चले। देखो अब मैं गूगल से पिंग कर पा रहा हूँ, ठीक है, टीटीएल जा रहा है, इसका मतलब गूगल से मैं पिंग कर सकता हूँ, गूगल एक्सेस कर सकता हूँ, तभी तो मेरा यूट्यूब चल रहा है यहाँ पर। और मैं पिंग करके अपनी आईपी दिखाता हूँ आपको, जिस जो इस ये वाली आईपी थी, इस पे भी पैकेट जाएगा, ये मेरी विंडोज की आईपी है, इस पे पैकेट जाएगा, क्योंकि मैं एक इंटरनेट नेटवर्क में हूँ। मैं पिंग करके दिखा देगा मैंने आपको, ठीक है। तो ये थी आपकी पिंग की कमांड, जिससे आप चेक करते हो कि क्या उसकी उस तक मेरी कनेक्टिविटी है या नहीं है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट कमांड हमारी आती है एनएस लुकअप की, ठीक है। एनएस लुकअप मैं डालूंगा www.google.com। इससे आप उस वेब सर्वर की आईपी एड्रेस ले सकते हो। सर्वर का आईपी एड्रेस आपका ये वाला है, नेम जो है google.com है, एड्रेस उसका ये है, IPv6 का एड्रेस उसका ये है। इस एड्रेस को मैं कॉपी कर लूंगा कंट्रोल शिफ्ट सी दबा करके, और मैं एनएस फिर से एनएस लुकअप करूंगा। देखो अब इस बार एक नई चीज करूंगा मैं, ठीक है, और वो ये नई चीज रहेगी, कंट्रोल शिफ्ट सी और एंटर करूंगा। एक सेकंड गाइस, कुछ और लिखना पड़ेगा मुझे, अब लिख देता हूँ। तो ऑथेंटिकेटिंग आंसर दी फॉलोइंग फाउंड डेल, ये गूगल का आईपी एड्रेस है, ये पिंग करके एनएस लुकअप करके आ जाना चाहिए था, ये एनएस लुकअप करके आ जाना चाहिए था वैसे। या एक काम करते हैं ना, मैं यहाँ पे होस्ट लिखता हूँ, होस्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तो डोमेन नेम पॉइंटर जी कुछ और लिखा हुआ आ रहा है, वैसे यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए आपका, एनएस लुकअप करने पे आपका यही आना चाहिए था, google.com आना चाहिए था आपका, जो कि मैंने एनएस लुकअप करा। एंटर करता हूँ मैं इसको, या फिर सुडो लगाता हूँ मैं यहाँ पे। वैसे इस कमांड का तो कुछ असर नहीं होना चाहिए। एक बार गूगल को फिर से पिंग एनएस लुकअप करता हूँ मैं, तो देखो गूगल गूगल की जो आईपी चेंज हो रही है, देखो यहाँ पे 142 160 164 है, और हम 228 डाल रहे थे, ठीक है। तो ये गूगल का आईपी एड्रेस जो है, ये नेट यूज करते बेसिकली जो है guys, जिससे होता क्या है, आईपी एड्रेस जो है बार बार चेंज होता रहता है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं ये वाली आईपी एड्रेस पिंग करके देखूँ, कंट्रोल शिफ्ट सी करके देखूँ यहाँ पे, और एनएस लुकअप करके जो मैं यहाँ ये वाली आईपी डालता हूँ, ठीक है, तो देखो ये भी नई स्टार व्यू, मतलब ये तो मेरे नेटवर्क का ही हो जाएगा फिलहाल, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप किसी वेब सर्वर की आईपी चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर देखो अभी फिर से गूगल.com को पिंग कर यहाँ पे नेट लुकअप करता हूँ, तो अब देखो आईपी अलग आ रही है, क्योंकि ये लोग नेट यूज करते हैं ताकि एक्चुअल आईपी इनकी हाइड हो जाए, ठीक है। अब जो मेरी नेक्स्ट कमांड है वो है होस्ट, होस्ट www.google.com। होस्ट कौन है google.com का, अब देखो www.google.com इसका आईपी एड्रेस अब हमें ये वाला दिखा रहा है, तो अब ये वाला कॉपी करते हैं और एनएस लुकअप से चलाते हैं हम, ठीक है। और एनएस लुकअप चलाऊंगा मैं, देखो अभी भी नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये वही आपका कैसा नेट यूज करते हैं। फिलहाल इसका यहाँ पे आईपी एड्रेस इसका जो है ये है। एक एडवांस कमांड बताता हूँ, आर्प स्पेस -e। आर्प का कहने का मतलब ये है कि जो भी मेरे नेटवर्क में कनेक्टेड डिवाइसेस है ना, उन सब की आईपी कौन किस टाइप के है, वो ईथरनेट है या हार्डवेयर एड्रेस मतलब मैक एड्रेस, फ्लैक्सी ईथर जीरो इंटरफेस है,
उन सब की डिटेल्स ये लाके दे देगा आपको। अगर आपके पीसी में 10 डिवाइस कनेक्ट है, 10 कंप्यूटर कनेक्ट है, देन उनकी आईपी यहाँ पे होगी, उनका इंटरफेस होगा इथरनेट वाला, और यहाँ पे उनका मैक एड्रेस आ जाएगा। नेक्स्ट कमांड जो है हमारा होस्ट नेम, होस्ट नेम एंटर करना है आपको। होस्ट नेम क्या है मेरा, काली है, मतलब काली लिनक्स का जो होस्ट नेम है वो काली तो है, देखो ना आप, ये काली काली तो लिखा हुआ है, होस्ट नेम क्या है, काली है। श्याम तो एक यूजर है, होस्ट नेम तो इसका काली है, सिंपल। फिर आता है नेट स्टेट, ठीक है, नेट स्टेट, एक सेकंड का, नेट स्टेट, ठीक है, और -r, नेट स्टेट को नहीं चल रहा, नेट स्टेट डबल हाइफन लगाते हैं इसमें, नेट स्टेट नॉट फाउंड। अच्छा एक काम करते हैं, सूडो लगा देता हूं मैं यहाँ पे, सूडो भी नहीं ले रहा, नेट स्टेट तो सही लिखा हुआ है। एक काम करता हूँ, नेट स्टेट आर, अब आया ना इसने, अब लग रहा है कमांड चल गई है शायद, या फिर सिंगल हाइफन लगा के देखता हूँ मैं, अब चल गया। देखो नेट स्टेट आप इससे भी चला सकते, कर्नल आईपी राउटिंग, मतलब आईपी राउटिंग में जो भी आपके नेटवर्क कनेक्ट है उनकी राउटिंग चला रहा है, ये दिखा रहा है आपको कि कौन कनेक्टेड है, किससे कम्युनिकेशन है या नहीं। डिफॉल्ट में देख रहे हो ये दिखा रहा है 10.2 है, और जो अब इसकी, इसका जो आईपी एड्रेस था वो क्या था हमारा, IF कॉन्फिग, इसका आईपी एड्रेस देख रहे हो 10.2.15 है, 15 यहाँ पे नहीं दिखा रहा है क्योंकि 15 तो इसका सेल्फ का है ना। और ये कमांड, ये आईपी जो है कहाँ पे दिखा रहा था हमें, आर में दिखा रहा था ना, R-E, हाँ, ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड था, वो वाला दिखा रहा है हमारा, तो ये दिखा रहा है आपका, ठीक है। एंड ये चीजें हो गई हमारी। तो ये गाइस इस वीडियो में जो हमने नेटवर्किंग कुछ कमांड के बारे में बताया, एक कमांड और रह रही है iwconfig, ये कमांड है, इससे ये दिखाता है कि अगर आपने कोई वायरलेस कुछ लगा रखा है, जैसे देखो अभी मैंने ना वायरलेस लगा रखा है, एक डिवाइस लगाया है यूएसबी से, जो डोंगल होता है आपका, मैं उसको इसके अंदर एक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है। देन देखना क्या दिखाएगा, अभी दिखाएगा वो चीज, वो वायरलेस जो डिवाइस है ना वो यहाँ पे दिखा देगा ये कि कोई वायरलेस एक्सटेंशन लगा है या नहीं लगा है, ठीक है। तो वो आपकी iwconfig से शो कर जाती है, अभी यहाँ पे आया नहीं है। और अगर मैं if config करता हूँ एक बार, if config, तो आप देख सकते हो लूप बैक अभी इथरनेट ही आ रहा है, अभी थोड़ी देर में जब वो आ जाएगा, तो मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया, जैसे यहाँ वाईफाई शो करने लगेगा वैसे ही यहाँ पे भी उसका आइकन जो है शो कर जाएगा। iwconfig अभी नहीं आ रहा है, आएगा गाइस, थोड़ा सा वेट कर लेते हम, इस पे कॉन्फ़िगर लेने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। वैसे वो आ जाएगा गाइस, एक सेकंड गाइस वेट कर लेते फिर भी हम, यहाँ पे जैसे ही वाईफाई के नेटवर्क आ जाएंगे ना, तो वो भी आपका डिवाइस यहाँ इसमें एक्टिवेट हो जाता है। आज आज हो जाता है, ऐसे लग रहा है एडेप्टर में कोई दिक्कत है क्या। iwconfig अभी नहीं आया, मतलब आईपी यहाँ पे नहीं आई अभी, ठीक है। खैर ये आपकी नेटवर्क कमांड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था गाइस आज के इस वीडियो में। अगर देखो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है, और लाइक करो चैनल को। मिलेंगे हम गाइस अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो है अलग एक यूजर कैसे क्रिएट करते हैं आप अपने काली लिनक्स मशीन में, और कैसे उसको परमिशन दी जाती है गाइस, सारी चीज हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब करो चैनल को, मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में, और प्लेलिस्ट को ऐसे जरूर करना, ऑफिशियल प्लेलिस्ट है गाइस ये काली लिनक्स की। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।